हाय, दिस इज निगम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो है ये पार्ट वन ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। इससे पहले हमने हैशिंग को भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लेना। और इस वीडियो के जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम ट्री के साथ स्टार्ट करें, मैं जानना चाहूँगा कि इससे पहले हमने कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स देखे थे। तो वो जो स्ट्रक्चर्स थे वो थे, पहला एरे, जिसके साथ हमारी शुरुआत हुई थी। दूसरा लिंक लिस्ट। तीसरा स्टैक। और चौथा क्यूब। अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स है ये किस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स है? करेक्ट, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये सब एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यानी कि ये जो है ये सिक्वेंशियली डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब अगर मुझे कोई ऐसी नीड है जिसमें मैं कोई हायरार्की फॉलो करता हूं, यानी कि अब कोई मुझे ऐसा डेटा स्टोर करना है, मान लो कि आपकी फैमिली का मुझे डेटा स्टोर करना है, तो आपकी जो फैमिली ट्री है मैं उसे कैसे स्टोर करूंगा? राइट, सबसे पहले आपके दादाजी आएंगे, फिर उनके चिल्ड्रंस आएंगे, फिर आपके फादर अंकल उनके चिल्ड्रंस आएंगे, सो ऑन, ये फैमिली ट्री चलती रहेगी। राइट। तो इस तरीके के डेटा को हम किस तरीके से स्टोर करेंगे? करेक्ट, यही क्वेश्चन है। तो वो हम करेंगे ट्री की मदद से। तो ट्री क्या है? ट्री जो है ये एक नॉन लीनियर और एक हायरार्कल स्ट्रक्चर है जो कि डेटा को एक पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन में दर्शाता है। तो अब ये ट्री दिखता कैसा होगा? तो अगर मैं जनरल ट्री की बात करूं तो चलो फैमिली ट्री की बात करते हैं सबसे पहले। तो मैंने क्या कहा, मान लो कि आपके दादाजी हैं, उनके दो चिल्ड्रंस है। ठीक है, आपके पापा और चाचा। उसके बाद आपके पापा के दो बच्चे, जो कि आप और आपके भाई या बहन है। और आपके चाचा के भी दो बच्चे हैं, ठीक है, जो कि आपके कजन्स हैं। तो अगर मैं इस फैमिली ट्री की बात करूं तो इसमें रूट नोड कौन है? कहां से ये ट्री स्टार्ट हुआ है? ऑब्वियसली करेक्ट, दादाजी से। सो दादा जो है वो अपने रूट नोड है। अब अगर मैं आपके पेरेंट की बात करूं, यानी कि आपके पापा, तो आपके पापा को दो चिल्ड्रन है, यानी कि वो पेरेंट है। पेरेंट का मतलब क्या हुआ? जो नोड जिसका कोई चिल्ड्रन है उसे हम पेरेंट कहते हैं। तो आपके पापा क्या हो गए? पेरेंट। सिमिलरली आपके चाचा भी क्या हो गए? पेरेंट। बट आपके दादाजी के पापा और चाचा भी तो चाइल्ड है ना, यानी कि ये चाइल्ड भी हो गए। आप कौन हुए? आप चाइल्ड हुए किसके? आपके पापा के। राइट। तो कुछ इस तरीके से जनरल ट्री है एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर का। अब हम बात करते हैं कि इसके टर्मिनोलॉजीज क्या है और किस तरीके से एक ट्री को हम प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं, उसका लेवल्स हम किस तरीके से दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम जनरल ट्री विद देयर टर्मिनोलॉजीज। जनरल ट्री हम देखने वाले हैं फंडामेंटल क्लियर करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार का है, जो कि है ए। ठीक है, तो ये कुछ ट्री है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि किसे हम क्या कहते हैं। अभी हमने थोड़ा सा देख लिया कि हम चिल्ड्रन किसे कहते हैं, पेरेंट किसे कहते हैं, रूट नोड किसे कहते हैं। तो अब सबसे पहले रूट नोड क्या होता है अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो रूट नोड वो नोड होता है, रूट नोड वो नोड होता है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता। या ये कह लो कि जहां से अपना ट्री जनरेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? करेक्ट, रूट नोड। अब नेक्स्ट,
जो है पैरेंट नोड। पैरेंट नोड क्या होता है? डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें तो कोई ऐसा नोड, ठीक है, जिसका कोई सक्सेसर हो, या फिर ऐसा नोड जो किसी का डिसेसर हो, उसे हम पैरेंट कहते हैं। ओके, या फिर आसान भाषा में कहना है तो आप ये कह लो कि वो नोड जिसके चिल्ड्रंस है या जिसके चाइल्ड। करेक्ट। अब ये नोड हो गया पैरेंट, ये नोड भी हो गया पैरेंट, ये हो गया पैरेंट, ये हो गया पैरेंट, राइट, क्योंकि इनके चाइल्ड है या फिर चिल्ड्रंस है। तो ये जो है ये पैरेंट नोड्स है। तो एग्जांपल के लिए मान लो कि सी जो है ये पैरेंट है और ये भी पैरेंट है। अब चाइल्ड नोड क्या है? चाइल्ड नोड वो है जो किसी डिसेसर नोड से डिराइव हुआ है। ओके, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि प्री डिसेसर नोड से डिराइव हुआ है। तो अब अगर हम एच की बात करें तो ये क्या, ये डी से डिराइव हुआ है, राइट। प्री डी जो है इसका प्री डिसेसर है, यानी कि एच क्या हुआ अपना, चाइल्ड हो गया। करेक्ट। सिमिलरली ई क्या हो गया, ई को भी हम चाइल्ड कह सकते हैं ना, क्योंकि वो किससे डिराइव हुआ है, उसका प्री डिसेसर कौन है, बी। तो ये भी एक चाइल्ड नोड हो गया। करेक्ट। सिमिलरली अगर हम जी को भी पकड़े तो जी भी एक चाइल्ड नोड हो गया, क्योंकि उसका भी प्री डिसेसर है। अब जिसका प्री डिसेसर है उसे हम चाइल्ड नोड कह सकते हैं। ओके। अब लीफ नोड क्या होता है? लीफ नोड, लीफ नोड वो नोड होता है जिसका कोई बच्चा नहीं होता, यानी कि जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं होता या फिर चाइल्ड नहीं होता। अब इस केस में आई, ये जो है ये लीफ नोड है, जे जो है ये लीफ नोड है। सिमिलरली एफ लीफ नोड है, जी लीफ नोड है और एच लीफ नोड है। करेक्ट। और ये आई भी लीफ नोड है। और इन्हीं लीफ नोड को हम एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं। और जो इनके अलावा नोड्स है ऊपर में उन्हें हम इंटरनल नोड कहते हैं। ठीक है। तो अगला जो है वो है एंसिस्टर। अब कोई भी एक नोड पकड़ लो, लेट्स से मैं यहां पे डी पकड़ता हूं, ठीक है। इसके जितने भी प्रीडिसेसर है वो इसके एंसेस्टर है, यानी कि आपके पापा आपके एंसेस्टर है, आपके दादा आपके एंसेस्टर है। ठीक है। अब डिसेंडेंट क्या होते हैं? अब कोई भी नोड पकड़ लो, उसके जितने भी आगे के नोड्स है वो इसके डिसेंडेंट है। ठीक है। अब अगला जो है वो लेवल ऑफ अ ट्री। अब लेवल क्या होता है? अब जो रूट नोड होता है उसे हम लेवल 0 से दर्शाते हैं, यानी कि अपना लेवल 0 जो है वो अपना रूट नोड होता है। उसके बाद लेवल 1 जो होता है वो रूट नोड का अगला नोड होता है, सो ऑन। लेवल 2 आएगा और इस केस में लेवल 3 तक आएगा। ओके। अब अगर प्रॉपर डेफिनेशन में लेवल की देखूं तो लेवल ये कहता है कि रूट नोड से मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एजेस लीफ नोड तक गए। ठीक है। अगर हम इधर देखें तो यहां से अगर हम पकड़े ए से बी से डी और डी से आई, कितने हो गए, 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए, 3। कोई दूसरा देखते हैं, ए से सी से ए, ये हो गया 2। बट ये मैक्सिमम है क्या, नहीं। ठीक है। अब ये वाला देखो, ए से बी से ई और ई से जे, क्या ये मैक्सिमम है? कह सकते हैं मैक्सिमम है, क्योंकि ये 3 एजेस को कंटेन करता है। और ट्री का लेवल क्या हो गया, वो हो गया 3। करेक्ट। अब हाइट क्या होता है? अब यही जो मैक्सिमम लेवल है उसे ही हम हाइट ऑफ द ट्री कहते हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इनसाइड द ट्री इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ द ट्री। तो अब बात करते हैं हम सिबलिंग्स की। तो सिबलिंग्स कौन होते हैं? जिनके पेरेंट्स कॉमन है, यानी कि वो नोड जिनके पेरेंट्स एक है। अब ये एच और आई को पकड़ लो, इनके पेरेंट कौन है, डी। अब ये डी और ई को पकड़ लो, इनका पेरेंट कौन है, बी। तो ये जो है डी और ई ये हो गए सिबलिंग, ये एच और आई हो गया ये एक सिबलिंग। उसके बाद ये एफ और जी भी एक सिबलिंग है, राइट। सिमिलरली बी और सी भी एक सिबलिंग है। करेक्ट। तो ये होता है सिबलिंग। ठीक है, यहां तक हमने सब कुछ देख लिया है। अब एक लास्ट रह गया है जो कि है डिग्री ऑफ अ नोड।
अब एक नोड की डिग्री क्या होती है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स अटैच टू अ पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट नोड। अब डिग्री ऑफ ट्री क्या होती है? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री है किसी एक पर्टिकुलर नोड की पूरे एंटायर ट्री में, उसे हम डिग्री ऑफ दैट ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये था अपना बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब आगे बढ़ते हैं जो कि है बाइनरी ट्री। तो अब हम बात करते हैं बाइनरी ट्री के बारे में। और हाँ, ये जो नोट्स है इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो ये आप बाद में डाउनलोड करके इसे रिफर कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं बाइनरी ट्री के बारे में। तो बाइनरी ट्री अब किस प्रकार का ट्री होता है? बाइनरी का मतलब क्या होता है? अभी तक हमने बाइनरी बाइनरी बहुत बाइनरी किया है, राइट? हमने डेल सब्जेक्ट में बाइनरी नंबर्स को देखा था और भी अदर सब्जेक्ट्स में हमने देखा है। तो बाइनरी मतलब होता है दो, या तो जीरो या तो वन, करेक्ट? यानी कि बाइनरी का मतलब ही दो होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस ट्री में किसी भी एक पर्टिकुलर नोड का एट मोस्ट दो चिल्ड्रन हो सकता है। ओके, तो क्या ये बाइनरी ट्री है? आप कहोगे हाँ ये बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि इसमें एट मोस्ट टू चिल्ड्रन है, एक्सेप्ट लीफ नोड। लीफ नोड का कोई चिल्ड्रन नहीं। देन क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, क्योंकि अपनी डेफिनेशन क्या कहती है कि एक ऐसा ट्री जिसमें एट मोस्ट टू चिल्ड्रन एक नोड कंटेन करे। तो अगर जीरो भी नोड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर दो भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसमें जीरो नोड्स है, तो ये एक बाइनरी ट्री है। उसके बाद क्या ये बाइनरी ट्री है? आप कहोगे नहीं। क्यों? कहोगे भैया आपने तो बताया अभी कि उसमें एट मोस्ट टू चिल्ड्रन हो सकते हैं, तीन नहीं हो सकते। तो अगर तीन है तो ये क्या है? ये एक जनरल ट्री है। ओके, अब हम एक बाइनरी ट्री को लेते हैं और हम उसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो मैं एक अब बाइनरी ट्री ड्रॉ करता हूं जो कि है, ठीक है, तो ये एक बाइनरी ट्री है। अब इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री। तो इसके अगर हम लेवल्स देखें पहले, तो इसके लेवल्स क्या होंगे? पहला जो लेवल होगा वो होगा लेवल जीरो। देन नेक्स्ट वन विल बी राइट लेवल वन। उसके बाद लेवल टू, और लास्टली लेवल थ्री। ओके, तो अगर हम बात करें कि एक लेवल में, कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल है, तो हम कैसे देखेंगे? तो अगर हम इस फिगर को एनालाइज करें, तो पहले लेवल में मैं जो देख रहा हूं, यानी कि जीरोथ लेवल में जो मैं देख रहा हूं, एक नोड प्रेजेंट है। जो लेवल वन है उसमें दो नोड्स प्रेजेंट है, राइट? लेवल टू में टोटल चार नोड्स प्रेजेंट है, और लेवल थ्री में कितने नोड है? दो है। बट इसमें और कितने पॉसिबल हो सकते हैं? इसमें पॉसिबल हो सकते हैं टोटल एट नोड्स, करेक्ट? तो अगर मैं मैथ लगाऊं तो फॉर्मूला कुछ ऐसे निकल के आएगा, टू रेस टू एल विल बी द नंबर ऑफ नोड्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ पर्टिकुलर लेवल। ओके, तो जो पहला प्रॉपर्टी है वो है टू रेस टू एल, विच इज द मैक्सिमम number of node at particular level। ओके, अब नेक्स्ट अगला जो है वो है कि एक ट्री में जिसका हाइट h है उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल है। तो अभी हमने देखा था कि अगर वो लेवल जीरो हो तो उसमें कितना होगा? तो लेवल जीरो की बात करें तो टू रेस टू जीरो। ओके, उसके बाद लेवल वन हो तो उसमें टू रेस टू वन, प्लस लेवल टू हो तो टू रेस टू टू, सो ऑन लेवल की हाइट तक, यानी उस ट्री की हाइट तक।
तो ये होगा अपना टोटल नंबर ऑफ नोड्स एक ट्री में पॉसिबल। ओके, यानी कि टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एक बाइनरी ट्री में कितने पॉसिबल है। तो इसका अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाऊं तो ये हमें रिजल्ट देगा 2h+1 - 1। ओके, तो ये मिलेगा हमें इस एडिशन का रिजल्ट। ओके, तो ये जो है 2h+1 - 1, ये जो है ये मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स है किसी पर्टिकुलर बाइनरी ट्री में। अब अगला जो है वो है कि अगर एक n नंबर ऑफ नोड कंटेन करने वाला बाइनरी ट्री है तो उसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, यानी कि एक मिनिमम पॉसिबल हाइट क्या होगी। तो अभी हमने देखा था कि एक जो बाइनरी ट्री है उसमें मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स कितने होते हैं, वो होते हैं 2h+1 - 1। ओके, और मैंने क्या कहा था कि एक बाइनरी ट्री है जिसमें n नंबर ऑफ नोड्स है, तो ये इक्वल्स टू n हो जाएगा। अब इसमें हम जब एडजस्टमेंट्स करेंगे तो n+1 विच इज इक्वल्स टू 2h+1। अब दोनों साइड में हम लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा log n+1 विच इज इक्वल्स टू log 2h+1। अब ये जो log है वो बेस 2 वाला है, तो log की प्रॉपर्टी होती है जब log a, हो तो ये कट हो जाता है। ओके, और इसका कुछ पावर हो लेट्स से n+1 तो वो रह जाता है। ओके, तो इस केस में h+1 रह जाएगा। सो हमें मिलेगा log बेस 2 n+1 विच इज इक्वल्स टू h+1। ओके, अब h जो है यानी कि मुझे जो हाइट चाहिए थी वो मिल गई मुझे log n+1 - 1। तो ये जो है ये मिनिमम पॉसिबल हाइट है। तो एक और प्रॉपर्टी है जो कि है कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे एक बाइनरी ट्री में। तो उसका फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से दिया जा सकता है विच इज h+1। यानी कि आपका जो लेवल है उसमें अगर आप एक ऐड कर दो तो आपका मिनिमम नंबर ऑफ नोड होगा किसी एक बाइनरी ट्री में। तो मान लो कि एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो अब इस बाइनरी ट्री में लेट्स से कि लेवल 0 पे कितने मिनिमम नोड्स हो सकते हैं। तो वो होगा जैसे कि ये 0 है तो h की वैल्यू क्या हो गई 0। सो 0+1 इज 1, यानी कि लेवल 0 पे एक नोड मिनिमम। नेक्स्ट लेवल 1, तो h की वैल्यू हो गई 1, 1+1 विच इज 2, यानी कि लेवल जब 1 होगा यानी कि जब 0 और 1 लेवल ये प्रेजेंट होंगे तब हम मिनिमम 2 नोड्स कंटेन कर सकते हैं एक बाइनरी ट्री में। सिमिलरली अगर लेवल 2 हो तो 2+1 विच इज 3, यानी कि 3 हम नोड्स को कंटेन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं एक जनरल ट्री को बाइनरी ट्री में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं जनरल ट्री की तो ये एक ऐसा ट्री होता है जिसमें चिल्ड्रन का कोई लिमिट नहीं होता। एक नोड जितना मर्जी चाहे उतना नंबर ऑफ चिल्ड्रन को कंटेन कर सकता है, उसे हम जनरल ट्री कहते हैं। अब जनरल ट्री को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करने के 3 मेजर स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है, आपका जनरल ट्री का जो रूट होगा वही आपका बाइनरी ट्री का भी रूट होगा। ओके, ये हो गया पहला। उसके बाद जो आपका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड होगा जनरल ट्री में वही बाइनरी ट्री में भी लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड होगा, एक पर्टिकुलर नोड जिससे वो अटैच है। थर्ड वन, अब जो आपका राइट सिबलिंग है, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट का जो राइट सिबलिंग है वो चाइल्ड बन जाएगा उस लेफ्ट नोड का। ओके, इसे चलो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ताकि ये और भी इजी हो जाए। तो एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है ए बी सी डी ई और एफ। ओके, ये एग्जाम्पल है, इसे हमें बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम,
तो वो करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, रूट रूट जो है वो आपका सेम होगा, यानी कि जो जनरल ट्री का रूट है वही बाइनरी ट्री का भी रूट होगा। ओके, तो ये कर लिया हमने। उसके बाद अब मैंने क्या कहा था, जो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है वो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड ही रहेगा बाइनरी ट्री में भी। तो ए का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड क्या हो गया, बी। नेक्स्ट, अब मैंने क्या कहा था कि जो राइट सिबलिंग होगा वो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड बनेगा। ओके, तो बी का राइट चाइल्ड क्या बनेगा, सी। अब सी का भी कोई राइट मोस्ट सिबलिंग है, ओके, जो कि है डी, और डी का लेफ्ट सिबलिंग क्या है, सी, करेक्ट। तो अब डी जो है वो चाइल्ड बन जाएगा सी का। ओके, सो डी आ गया यहाँ पे। अब बात करें अगर बी की, तो बी का जो लेफ्ट मोस्ट है, हमने क्या कहा था, लेफ्ट मोस्ट जो है उसे हम लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड ही रहने देंगे। तो ई जो है वो बी का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एफ की, तो एफ जो है वो राइट सिबलिंग है अपने ई का। तो ये जो है ये चाइल्ड बन जाएगा अपने ई का। तो देखा हमने किस तरीके से एक जनरल ट्री को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट किया। चलो एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं अब, जो कि है तो सबसे पहले ये देखिए, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, काफी ज्यादा आसान है। ठीक जिस तरीके से हमने उस पर कंसेप्ट लगाया था इस पे भी वही कंसेप्ट लगाएंगे। तो चलो बनाते हैं अब अपने बाइनरी ट्री को। तो मैंने क्या कहा था, रूट, बाइनरी ट्री का भी रूट ही रहेगा। सो 10 जो हो गया वो अपना रूट हो गया। अब लेफ्ट मोस्ट यानी कि 8, करेक्ट। तो 8 जो है वो लेफ्ट मोस्ट ही रहेगा। अब 8 का सिबलिंग कौन है राइट वाला, वो 8 का चाइल्ड बन जाएगा, यानी कि 15, 15 चाइल्ड बन गया 8 का, करेक्ट। अब देखो 15 का भी कोई सिबलिंग है क्या, राइट, 18 है, तो 18 जो है वो चाइल्ड बन गया किसका, 15 का, करेक्ट। अब आते हैं 8 की तरफ। अब 8 की अगर हम बात करें तो उसका लेफ्ट मोस्ट क्या है, 9, करेक्ट। क्या 9 का कोई राइट सिबलिंग है, नहीं। क्या 9 का कोई लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है, जी हाँ, जो कि है 7। तो 7 हमने लिख लिया। अब आते हैं हम 15 की तरफ। अगर हम 15 की बात करें तो उसका लेफ्ट मोस्ट क्या है, 11, करेक्ट। लेफ्ट मोस्ट, क्या 11 का कोई राइट सिबलिंग है, हाँ है, जो कि है 13। तो वो राइट चाइल्ड बन जाएगा, करेक्ट। उसके बाद क्या 13 का कोई राइट सिबलिंग है, जी है, तो वो चाइल्ड बन जाएगा 13 का, जो कि है 14। क्या 14 का कोई राइट सिबलिंग है, जी हाँ है, 16, तो वो 14 का चाइल्ड बन जाएगा, जो कि है 16। और अब आते हैं 18 पे। तो 18 का जो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है वो है 19, तो हम उसको लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड ही रहने देंगे। और जैसे कि 19 का एक सिबलिंग है 20, वो अब चाइल्ड बन जाएगा 19 का। तो ये हो गया अपना जनरल ट्री से बाइनरी ट्री में कन्वर्ट। ओके, मैंने नोट्स में एक आधे क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया अभी भी, तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये था पार्ट 1 ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब अगले पार्ट में हम और भी एडवांस कंसेप्ट्स को इजीली कवर कर रहे होंगे। अगर मन में अब भी कुछ डाउट है तो इस कमेंट बॉक्स में उस डाउट को छोड़ देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।